नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक वसंत का एक नवीन अध्याय 13वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। शीर्षक से परिलक्षित हो रहा है कि इसमें अवश्य ही पहिया या कहें कि जो व्हील जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं उसके बारे में बात है, जहां पहिया है। और आप चित्र में भी देख रहे हैं कि कुछ स्त्रियां जो है वो साइकिल चला रही हैं। न तो हो न हो बात पहिए के बारे में है, आप सही समझ रहे हैं बेटा। ये पाठ स्त्री स्वातंत्र्य की भावना से ओतप्रोत होकर लिखा गया है और इसमें तमिलनाडु के पुटुकोट्टई जगह की स्त्रियों के एक सामाजिक आंदोलन या कहूँ कि समाज में एक जागृति की ओर जो पहिया है वो एक क्रांति का सूचक के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, पुटुकोट्टई तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं। पुटुकोट्टई जिले कि हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपने विरोध को व्यक्त करने और जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़ी हुई हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। और भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक माना जाता है बेटा पुटुकोट्टई। और वहाँ की महिलाओं ने पिछले दिनों क्या हुआ है कि वे अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को व्यक्त करने का एक प्रतीक के रूप में उन्होंने साइकिल को चुना। मतलब वो साइकिल चलाने को अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में चुना। उनमें से बहुत सी जो महिलाएं थी वो नवसाक्षर, मतलब अभी अभी उन्होंने अक्षर ज्ञान सीखा है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। मतलब ये मान के चलो, अगर 100 महिलाएं हैं तो 25 ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी साइकिल चलाने की इच्छा उनकी जारी है, जहां इसके लिए कोई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। आप ये देखिए, साइकिल चलाना वहाँ एक आंदोलन का रूप ले लेता है और स्त्रियां इसे एक आज़ादी के प्रतीक के रूप में मान रही हैं। अभी आपको पाठ को जैसे हम पढ़ेंगे हमें पता भी लगेगा कि क्यों वो आज़ादी के प्रतीक के रूप में मान रही हैं। आप देखिए, जब साइकिल चलाने से उनको अपने कार्य में किस प्रकार से सहूलियत मिलती है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि के युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर चली जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नाम की एक युवती ने साइकिल चलाना शुरू किया। उसने क्या कहा है, देखिए, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें बस का इंतजार नहीं करना होता। मुझे पता है कि मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब आप देखिए, वो अब इंतज़ार नहीं करती हैं बस का, साइकिल चलाना आता है। अपनी साइकिल उठा के बहुत ज़्यादा दूरी की जो जगह नहीं है वहाँ आराम से वो साइकिल पे जा रही हैं और गर्व अनुभव करती हैं कि वो किसी की मोहताज नहीं हैं। फातिमा भी जो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, उन्होंने भी साइकिल चलाने का चाव लगा और वे किराए की साइकिल लेती थी इसके लिए। और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी अभी हैसियत नहीं थी। फातिमा ने भी यही बताया कि जो साइकिल चलाना है उसमें खास तरह की आज़ादी महसूस होती है।